सोलो लेवलिंग सीजन 2 फाइनली एंड हो चुका है और एंड में आपने बेरू को तो देख लिया ही होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बेरू जिन्नू का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिन्नू के सारे शैडोज जो अभी तक आप लोगों ने देखे वो सब भी, और आगे जाके आप जिन लोगों को देखोगे उसको भी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इग्रिश और बेरू दोनों ही नंबर 1 पे नहीं है। तो अगर आपको ये जानना है कि साइन जिन्नू का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो कौन है तो आपको वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा। बाकी वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मारवा नहीं पड़ा, आप लोगों की ये थोड़ा सा स्पॉइलर हो सकता है, तो आप लोग खुद से देख लेना। बाकी अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाकी वीडियो से आगे बढ़ते हैं। अपने को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो आर्मी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़े बहुत ऐसे शैडोज के बारे में बता देना चाहता हूँ जिनका जिन्होंने शैडो एक्सट्रैक्ट तो किया था और जब उसके बाद उसे टर्मिनेट किया गया था। अब देखो ऐसे मुझे सबसे पहला नाम आता है जिसको तुमने अभी शायद सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12 में देखा है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्योंग-गो के बारे में, जो एक एस रैंक हीलर है। तो आपको सभी चीजें पता है ब्योंग-गो के बारे में। ये एक एस रैंक का हीलर है जो कोरियन हंटर के साथ कैट क्वीन को मारने आया था और सक्सेसफुली मार भी दिया, लेकिन उसके बाद एंड किंग आ जाता है और उसको मार देता है। जिन्नू का कोई भी पोर्शन चाइल्ड के ऊपर यूज नहीं हो रहा था, इसलिए जिन्नू ना चाहते हुए भी ब्योंग-गो को एक्सट्रैक्ट करता है उसके शैडो से और उसके बाद चाइल्ड तो बचा लेती है, लेकिन उसके बाद उसके शैडो को टर्मिनेट कर देती है, जैसा कि आपने 12 नंबर एपिसोड में देखा ही है। अब देखो नेक्स्ट शैडो के ऊपर बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो टेम्परेरी शैडो हमें देखने को मिला था जो सोलो लेवलिंग में, वो और कोई नहीं बल्कि हमारी एंड क्वीन है। आप देखो एंड क्वीन को भी अब तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा एपिसोड नंबर 12 में। एंड क्वीन का भी शैडो जिन्नू एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन क्योंकि वो किसी काम की नहीं तो जिन्नू उसे टर्मिनेट कर देता है। अब काम के लिए मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एंड क्वीन कोई भी अटैकिंग पावर नहीं कर सकती, एंड क्वीन सिर्फ डिफेंस कर सकती है और जिन्नू को डिफेंस की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए वो एंड क्वीन को टर्मिनेट कर देता है। अब देखो द थर्ड टेम्परेरी शैडो जो जिन्नू ने एक्सट्रैक्ट किया था वो था और कोई नहीं बल्कि हमारे कामिश का। अब देखो अगर तुम्हें कामिश के बारे में नहीं पता तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कामिश सबसे ज्यादा पावरफुल मोनार्क का पेट है। अब देखो सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में जितने भी मोनार्क है सबके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। अब देखो कामिश का स्टोरी ये है कि जब अमेरिका में बहुत पहले एक इस टाइम डंजन खुला था, उसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट पावरफुल डीमन था वो था कामिश। अब देखो कामिश इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने चुटकी में ही सैकड़ों इस रैंक हंटर को हरा दिया था, और जो लास्ट 5 इस रैंक हंटर ने मिलकर कामिश को हराया था उन लोगों को बाद में नेशनल लेवल हंटर बना दिया गया है। मतलब आप समझ सकते हो कामिश का पावर कितना ज्यादा बड़ा है। फिर कामिश के मरने के बाद यूएस वालों ने इसका शरीर प्रिजर्व करके रख दिया था और उसके 8 साल बाद जिन्नू को मौका मिलता है कामिश को देखने का। और जब जिन्नू को फाइनली कामिश को देखने का मौका मिलता है तो जिन्नू सबसे पहला जो काम करता है कामिश को देख के वो है उसका शैडो एक्सट्रैक्ट कर, मतलब उसको अराइव बोन के उसको डेथ से जिंदा कर देता है। लेकिन क्योंकि कामिश को मरे हुए 8 साल हो गए थे तो उसका शैडो एक्सट्रैक्ट होने के बाद भी वो सस्टेन नहीं कर पाया और वो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाता है। पर अगर कामिश का ट्रांसफॉर्मेशन फेल नहीं होता फिर भी वो जिन्नू के शैडो आर्मी की लिस्ट में सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल नहीं होता, क्योंकि वो होता सेकंड स्पॉट में। और अगर आपको जानना है कि फर्स्ट स्पॉट में कौन है तो रुको जरा, सब्र करो, बताता हूँ। फर्स्ट स्पॉट के लिए थोड़ा सा वेट करो। फर्स्ट पोजीशन में जो है उसको अभी तक इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ और इसी के साथ टेम्परेरी शैडोज की लिस्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। और इसके बाद मैं आपको जिन्नू के शैडो आर्मी में टॉप मोस्ट 10 पावरफुल शैडोज के बारे में बताने वाला हूँ। अब देखो लिस्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़े बहुत शैडो आर्मी के बारे में बताना चाहता हूँ। अब देखो शैडो सोल्जर्स के बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि जब वो जिंदा थे तब उसके बाद जो एबिलिटी थी, मरने के बाद भी उनके पास वो एबिलिटी रहती है, लेकिन और ज्यादा पावरफुल वो बन जाते हैं और इसी के साथ वो अपने शैडो फॉर्म में रीजेनरेट भी कर सकते हैं। पर जेनेरिक एबिलिटी के बारे में बात करें तो जिन्नू अपने शैडोज को किसी और के शैडोज में भी रख सकता है, जो आपने अभी तक एनिमे में देख ही लिया होगा, और उसी के साथ साथ वो अपने शैडो के साथ शैडो स्विच भी कर सकता है। और जिन्नू के जितने भी शैडोज है वो जिन्नू के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब जिन्नू को सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। अब पहले तुम्हें मैंने बोला था कि सारे के सारे शैडो आर्मी का एक रैंकिंग होता है। तो सबसे नीचे वाले में आता है नॉर्मल ग्रेड, फिर उसके बाद आता है एलिट ग्रेड, फिर उसके बाद आता है नाइट ग्रेड, फिर उसके बाद आता है एलिट नाइट ग्रेड, फिर आता है कमांडर, फिर मार्शल, और सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो होता है जिन्नू के शैडो आर्मी का ग्रैंड मार्शल। तो लिस्ट की शुरुआत करें तो सबसे नीचे आता है जायंट शैडोज। इन सबको जिन्नू ने एक्सट्रैक्ट किया था टोक्यो के एक फाइट में जहाँ पर 28 जायंट्स थे, और उन 28 जायंट्स का जिन्नू ने कोई नाम तो नहीं रखा, लेकिन इसको एक नंबर ही कर दिया, मतलब 1 से लेकर 28 था। अब देखो ये सबसे नीचे है तो ये मत समझ लेना ये बहुत ज्यादा वीक है। सारे के सारे जायंट्स इतना पावरफुल है कि एक एवरेज एस रैंक हंटर को आराम से हरा सकते हैं, और इसी के साथ 10 नंबर पे स्पॉट को ये जायंट्स ही कब्जा कर लेते हैं। जो 9th नंबर पे जो शैडो है वो है इग्रिस। हाँ, आपने सही सुना, इग्रिस 9th नंबर पे आता है। अब देखो इग्रिस पहले शैडो मोनार्क के आर्मी का भी हिस्सा था, उसके बाद जिन्नू के पास भी आया। इग्रिस का काम था जिन्नू को टेस्ट करना कि वो शैडो मोनार्क बनने के लायक है भी या नहीं। मुझे पता है जिन बहुत सारे लोगों का डिप चुके होगा क्योंकि इग्रिस बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, तो पर क्या कर सकते हैं, उससे पावरफुल शैडोज भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब जो भी इग्रिस के बाद जो मोस्ट पावरफुल शैडो है वो और कोई नहीं, वो है टैंक।
टैंक को तो आप सब पहचानते होगे, वो बहुत बड़ा था, पुलर भी है। उसके बारे में इतना ज्यादा मैं नहीं पता था, बट इतना समझ लो कि टैंक बहुत ज्यादा पावरफुल है जिनू के आर्मी में। तो टैंक के बाद जो नेक्स्ट पावरफुल शैडो है वो और कोई नहीं, वो है आयरन। अब देखो आयरन के बारे में आपको पता ही होगा, आयरन एक किंगचुन नाम का अंडर था जो आईसेल वाले आर्क में गलती से एस रैंक वाले डंजन में घुस गया था। फिर उसके बाद वो मारा गया और जिनू फाइनली उसके शैडो एक्सट्रैक्ट करके उसका नाम रखता है आयरन। तो अगर आपने सीजन 2 देखा है तो आपको आयरन के बारे में पता होगा। तो आयरन के बाद जो मोस्ट पावरफुल शैडो है वो और कोई नहीं, वो है टस। टस का भी अपीयरेंस हमें एनीमे में देखने को मिल चुका है। हाँ, वो ऑर्ड वाले गेट में जब जिनू एंटर करता है तब उसकी मुलाकात होती है टस से। अब देखो टस इनिशियली तो जिनू का अगेंस्ट होता है, लेकिन जिनू उसको हराने के बाद उसका शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसके बाद टस भी जिनू का वफादार बन जाता है। अब देखो अब तक मैंने तुम्हें जितने भी शैडोज बताए वो सब शुरू तो करते हैं नाइट एलाइट नाइट से, लेकिन वो एंड तक जाते रहते सारे के सारे मार्शल लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो मैं एक एक करके तुम्हें सारे बता रहा हूँ। टस के बाद जो नेक्स्ट शैडो आता है वो है काइसेल। काइसेल का भी अपीयरेंस हमें एनीमे में देखने को मिल चुका है। काइसेल को जिनू बेसिकली यूज करता है अपना राइड की तरह, मतलब इधर उधर जाने के लिए काइसेल का इस्तेमाल हमेशा करता है। काइसेल एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन है। जब जिनू ने डीमन किंग गैरन को हराया था तो उसका ही राइड था काइसेल। उसको हराने के बाद उसका शैडो वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसके बाद उसे काइसेल मिल जाता है। अब देखो काइसेल के बाद जो नेक्स्ट शैडो आता है उसका अपीयरेंस हमें अभी तक एनीमे में नहीं देखने को मिला। उसका नाम है जीमा। जीमा को जिनको एक ए रैंक डंजन के बाहर मिला था, जिसके बारे में उतना ज्यादा मांगा में नहीं है, बस इतने जान लो कि जीमा उसके बाद आता है। अब देखो जीमा के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, जितना था मैंने आपको बता दिया। अब देखो जीमा के बाद द नेक्स्ट पावरफुल शैडो कौन है, आप सभी अब तक तो गेस कर ही जाओगा। हाँ, हमारा एंट किंग बेरू। अब बेरू के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि अब ये भी शायद आपने एनीमे में पूरा का पूरा स्टोरी उसका देखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने सोलो लेवल के एनीमे नहीं देखा, कभी जाके एनीमे चेकआउट कर लो। बेरू के अपीयरेंस में जेजो आइलैंड आरएफ पे देखने को मिला था, ये तो आपको पता ही होगा। बेरू अपने आप को मोनार्क ऑफ एंट बुलाता था। बस बेरू के बारे में इतना बताना चाहता हूँ, बाकी जितने भी शैडोज थे वो नाइट एलाइट नाइट से शुरू करते थे, लेकिन बेरू एक लौता शैडो था जिसने शुरुआत ही करी थी कमांडर रैंक से, क्योंकि बाकी जितने भी शैडोज थे वो जिनू से बात नहीं कर सकते। लेकिन बेरू आने के साथ साथ वो जिनू से पहली बार बात किया था, तो उसके बाद हमें पता चलता कि जिनू के जितने भी सारे शैडोज थे वो अगर और ज्यादा रैंक अप कर लेंगे तो जिनू के साथ बात भी कर सकते हैं। अब देखो बेरू के बारे में ज्यादा नहीं बताते, अब नेक्स्ट शैडो के बारे में बात करते हैं। अब देखो बेरू के बाद जो नेक्स्ट पावरफुल शैडो है वो है ग्रीड। अब ग्रीड का भी अपीयरेंस अभी तक एनीमे में नहीं देखने को मिला, तो ग्रीड के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताना चाहता हूँ। तो ग्रीड और कोई नहीं, वो एस रैंक कोरिया का हंटर है जिसके जिनू के फादर ने पेल किया था। मतलब जिसके भाई को जिनू ने पहले सीजन में मारा था, वो जिनू से बदला लेने के लिए आया था, लेकिन उसके बाद चला भी गया था। कोई ये लगा कि जिनू शायद मर गया, लेकिन जिनू उसको हरा देगा। उसको हराने के बाद उसका शैडो स्टार्ट कर लेगा, उसी का नाम जिनू रखेगा ग्रीड। तो ग्रीड भी बहुत पावरफुल शैडो है। इतना समझ लो कि ग्रीड भी शुरुआत किया था कमांडर लेवल से, मतलब बेरू की तरह। और जब चाइल्ड्स ऑफ रीबर्थ होता है तो उसके बाद ग्रीड जिनू के पास से चला जाता है। चाइल्ड्स ऑफ रीबर्थ क्या है इसके बारे में बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आगे शैडो आर्मी के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद एक ही शैडो बच जाता है जो जिनू के शैडो आर्मी का सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल शैडो है, और मैं बात कर रहा हूँ बेरियन के बारे में। अब देखो बेरियन का शैडो स्टार्ट जिनू ने नहीं किया था, बेरियन का शैडो स्टार्ट किया था हमारे ऐश, मतलब हमारे ओरिजिनल शैडो मोनार्क ने। अब क्योंकि बेरियन शैडो मोनार्क का वफादार है, तो जब जिनू शैडो मोनार्क बना तो ऑटोमेटिकली बेरियन भी जिनू का एक शैडो आर्मी का हिस्सा बन गया। देखो अब देखो जब बेरियन का एंट्री पहली बार हुआ था तभी बेरियन सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल शैडो सोल्जर बन गया था, तो आप किसका स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। अब आगे जाके एक बार बेरू उस बेरियन को चैलेंज भी करता है ग्रैंड मार्शल पोजीशन के लिए, और बहुत ही बुरी तरह हारता है बेरियन के सामने। और अभी तक तो आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि बेरियन ही हमारी जिनू का शैडो आर्मी का ग्रैंड मार्शल है। अब आपको ये तो याद होगा ही कि मैं तो ये बता दें ग्रैंड मार्शल ही हो सकता है, वो ग्रैंड मार्शल और कोई नहीं बल्कि बेरियन। अब बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि बेरियन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो इन द शैडो आर्मी। बस इसी के साथ मैंने आपको सारे के सारे शैडोज के बारे में बता दिया है, जितने शैडोज जिनू के शैडो आर्मी में है उतने भी, और जिन जिनको उसने टर्मिनेट किया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बाकी आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाकी अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए डायरेक्ट टॉक्स।